सो आज के लेक्चर में हमारे पास पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इफ phi from R to R prime is a ring homomorphism, then kernel phi is ideal of R। जो कर्नल phi होगा वो R का क्या होगा, आइडियल। एंड R फैक्टर बाय कर्नल phi इज आइसोमॉर्फिक टू phi ऑफ R। यानी ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। और इनको आइसोमॉर्फिक बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, यहाँ से यहाँ पे मैप डिफाइन करेंगे, ऐसी मैप जो आइसोमॉर्फिज्म हो, जो क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म। सो इसका प्रूफ कर्नल phi इज आइडियल ऑफ R हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, उसके लिए आपने प्रीवियस लेक्चर देखना है दोबारा, ठीक है। सेकंड पार्ट, R फैक्टर बाय कर्नल phi। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है फैक्टर रिंग का। कौन सा रिंग, फैक्टर रिंग। फैक्टर रिंग की डेफिनेशन रिकॉल करें, क्या होती है, R फैक्टर बाय I। वहां पे जो डिनोमिनेटर में होता है दैट मस्ट बी एन आइडियल। इसलिए ये लिखने से पहले ये प्रूफ करना जरूरी है कि कर्नल phi क्या है, आइडियल है। क्योंकि वो आइडियल है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम ये लिख सकते हैं R फैक्टर बाय कर्नल phi। तो ये दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। इनको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ पे मैप डिफाइन करना है और उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। स्टेप वाइज स्टेप की तरफ जाएंगे। लेट कर्नल phi इज इक्वल टू के। अपनी आसानी के लिए बार बार कर्नल phi लिखने के बजाय हम उसको के कह देते हैं। एंड डिफाइन psi फ्रॉम R फैक्टर बाय के। जब इसको हमने के कह दिया तो अब ये क्या बन जाएगा, R बाय के। हम R बाय के से phi ऑफ R के ऊपर एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, psi। अच्छा, psi एलिमेंट कहां से लेगा, R बाय के से लेगा। मैप कहां पे करेगा, phi ऑफ R पे करेगा। हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसके एलिमेंट किस नेचर के होते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं, और इसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि R फैक्टर बाय के, ये लिखा हुआ है R फैक्टर बाय के। फैक्टर रिंग की डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं। इसमें R का एलिमेंट लिया जाता है और आइडियल को एज अ होल लिखा जाता है, ऐसा ही है। इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे। दूसरा है phi ऑफ कैपिटल R। इसके एलिमेंट्स किस तरह होंगे, इसके एलिमेंट्स इस तरह होंगे। phi ऑफ R इज इक्वल टू phi of small r where r belonging to R। So phi of R यानी होमोमॉर्फिक इमेजेस का सेट है ये। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। phi of R को हम सब रिंग भी प्रूफ कर चुके थे, वहां हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। So R बाय K से phi of R पे एक मैपिंग डिफाइन की। ये मैपिंग इस तरह से डिफाइन है, ये एलिमेंट R बाय K का, ये एलिमेंट कहां से है, phi of R से। अब इस मैपिंग को हमने पहले, चूंकि हमने एक मैपिंग डिफाइन की, हमने चेक करना है वेदर इट इज वेल डिफाइन और नॉट। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि जो गिवन मैपिंग है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने इसको वेल डिफाइन करने के बाद हमने चेक करना है कि ये होमो है या नहीं है। होमो चेक करने के बाद फिर हमने इसको 1 1 और ऑन टू भी प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। तब हम इसको क्या कह पाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तब हम इन दोनों को क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिक। सो वेल डिफाइन की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइन की डेफिनेशन है इफ वी गेट इक्वल इमेजेस अगेंस्ट इक्वल प्री इमेजेस देन द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। एक फंक्शन के लिए अगर हर दो इक्वल इमेजेस, सॉरी प्री इमेजेस के अगेंस्ट इक्वल इमेजेस आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। सो वेल डिफाइन प्रूफ करने के लिए हमने R1 R2 के दो एलिमेंट लिए, R1 R2। इनके अगेंस्ट, इनकी मदद से हमारे पास इस सेट के दो प्री इमेजेस बनेंगे, R1 प्लस के और R2 प्लस के। तो हमने दो एलिमेंट्स को इक्वल कहा। फिर उसके बाद ये R2 यहां की क्या बना, माइनस R2। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, चूंकि ये किसके एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट है, फैक्टर रिंग के। रिंग अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, उसमें एलिमेंट्स के एडिटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि माइनस R2 को यहां भी ऐड किया, यहां भी ऐड किया, यहां से वो कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पे रह जाएगा। तो हमने वो स्टेप्स जो है स्किप करके डायरेक्टली क्या लिख दिया, माइनस R2 प्लस R1 प्लस K इज इक्वल टू K। अब ये दो एलिमेंट्स है और ये दोनों एलिमेंट्स K के साथ ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट K में ही आ रहा है।
ऐसा तब पॉसिबल है अगर ये दोनों एलिमेंट के से क्या करें, बिलोंग करें, ऐसा तभी पॉसिबल है। सो इस कंडीशन के बेस पे हम कहते हैं ये दोनों एलिमेंट के से बिलोंग कर रहे हैं। के क्या है, कर्नल है, के जो है वो कर्नल फाई है। अब अगर दो एलिमेंट कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं इट मीन उनकी इमेज क्या आएगी, जीरो, द जीरो ऑफ अदर रिंग। सो फाई ऑफ माइनस आर टू प्लस आर वन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म गिवन है, थ्योरम में गिवन है फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। सो फाई ऑफ माइनस आर वन प्लस आर टू पे जब होमो अप्लाई होगा, फाई ऑफ माइनस आर टू प्लस फाई ऑफ आर वन इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में, कि होमोमॉर्फिज्म माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और लाइक ऑड फंक्शन उसको बाहर निकाले। थ्योरम पढ़ा था हमने, उसको प्रूफ किया था, उसी को यूज कर रहे हैं। माइनस फाई ऑफ आर टू प्लस फाई ऑफ आर वन इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस फाई ऑफ आर टू इक्वेशन को इस तरफ जाके प्लस फाई ऑफ आर टू बन जाएगा, या आप कह सकते हैं हम दोनों तरफ फाई ऑफ आर टू को ऐड करेंगे, क्योंकि फाई ऑफ आर वन फाई ऑफ आर टू ये किसके एलिमेंट्स है, ये फाई ऑफ आर के एलिमेंट्स है, और फाई ऑफ आर इज अ सब रिंग। सब रिंग है तो वो रिंग है, रिंग है तो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फाई ऑफ आर टू को यहाँ भी ऐड करेंगे, इक्वेशन को उस तरफ भी ऐड करेंगे, और यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। बट वो वाले स्टेप्स जो है स्किप करके हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कि फाई ऑफ आर वन इज इक्वल टू फाई ऑफ आर टू। सो व्हाट वी हैव, हमने दो प्री इमेजेस को इक्वल मान लिया, जिसके नतीजे में हमारे पास इमेजेस क्या आ गई, इक्वल आ गई। एक स्टेप में यहाँ लिखना भूल गया, इसके बाद हम लिखते हैं साई ऑफ आर वन प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ आर टू प्लस के। बेसिकली तो हम साई को चेक कर रहे हैं, तो साई इज वेल डिफाइंड, जो साई मैपिंग है वो क्या है, वेल डिफाइंड। नाउ क्या वो 1 1 है या नहीं है। नेक्स्ट हम साई को 1 1 चेक कर रहे हैं। 1 1 प्रूफ करने का तरीका यही है, 1 1 जब भी हमने प्रूफ करना होता है हमने इमेजेस को इक्वल लेना होता है, उसके अगेंस्ट प्री इमेजेस ने इक्वल आना होता है। अगर दो इमेजेस को इक्वल ले और प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाए देन वी से द फंक्शन इज 1 to 1। साई ऑफ आर वन प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ आर टू प्लस के। साई अप्लाई करेंगे, साई की डेफिनेशन क्या है, जिसपे साई अप्लाई होगा वो इमेज क्या देगा, फाई ऑफ आर, आर की इमेज देगा हमें फाई में। इसकी जगह हम लिख रहे हैं फाई ऑफ आर वन, इसकी जगह हम लिख रहे हैं फाई ऑफ आर टू। अगेन जैसे यहाँ हो रहा था उसके अपोजिट चल रहे हैं। अब ये फाई ऑफ आर टू यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस, उन्हीं स्टेप्स को रिवर्स कर रहे हैं। अब उसके बाद ये स्टेप आया था और उससे पहले ये वाला स्टेप था, तो ये वाला स्टेप स्किप करके हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, इसके बजाय फाई ऑफ माइनस आर टू प्लस आर वन इज इक्वल टू जीरो। अब फाई की जो इमेज है, इन दोनों की जो इमेज है वो जीरो आ रही है, और जो एलिमेंट जीरो पे मैप हो वो कहाँ जाते हैं, कर्नल में जाते हैं। सो ये दोनों कर्नल में आ गए। कर्नल फाई को हमने क्या बोला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ माइनस आर टू प्लस आर वन जो है ये कर्नल से बिलोंग कर गया। तो माइनस आर टू प्लस आर वन जब के से ऐड करेंगे रिजल्ट किस में आएगा, के में आएगा। के क्या है, कर्नल है, आइडियल है, आइडियल है तो सब ग्रुप भी है। बेसिकली यहाँ पे सब ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये प्रॉपर्टी सब ग्रुप की है, ठीक है। तो अगर दो एलिमेंट सब ग्रुप के हो उनको सब ग्रुप से ऐड करेंगे, रिजल्ट उसी सब ग्रुप के एलिमेंट्स ही आएंगे। अब ये माइनस आर टू दोबारा यहाँ आया, आर वन प्लस के इज इक्वल टू आर टू प्लस के। सो हमने इमेजेस को इक्वल लिया था, प्री इमेजेस क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मींस द मैपिंग इज 1 to 1, ये 1 1 मैपिंग है। अब इसके बाद हमने प्रूफ करना है होमोमॉर्फिज्म। होमो के लिए मैपिंग कहां से कहां पे है, आर बाय के से फाई ऑफ आर पे। तो आर बाय के हम दो एलिमेंट लेंगे, आर बाय के का पहला एलिमेंट, आर बाय के का दूसरा एलिमेंट। होमो की कंडीशन अंडर एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों कंडीशंस को चेक करना है। साई ऑफ आर वन प्लस के प्लस आर टू प्लस के, इन दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, जैसे फैक्टर रिंग में एडिशन डिफाइन है, फैक्टर रिंग में एडिशन ऐसे डिफाइन है, रिंग के एलिमेंट्स को ऐड करें प्लस के आ जाएगा। अब इन पे साई अप्लाई होगा। साई की डेफिनेशन क्या है, जब साई अप्लाई होगा तो रिजल्ट पे फाई ऑफ आर वन प्लस आर टू आ जाएगा।
साई की डेफिनेशन यूज हुई। अब फाई क्या है, फाई होमो है, तो फाई ऑफ R1 प्लस फाई ऑफ R2 बन जाएगा। अच्छा, अब फाई ऑफ R1 की जगह हम लिख सकते हैं साई ऑफ R1 प्लस के, साई की डेफिनेशन यूज हुई। फाई ऑफ R2 की जगह हम लिख सकते हैं साई ऑफ R2 प्लस के। इसका मतलब ये हुआ एडिशन के लिहाज से होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से साई ऑफ R1 प्लस के इंटू R2 प्लस के, अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगी, जैसे फैक्टर रिंग में डिफाइन है, हम फैक्टर रिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फैक्टर रिंग में मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है कि रिंग के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे साथ, आइडियल ऐसे आ जाएगा। साई जब अप्लाई होगा तो साई जब अप्लाई होगा तो यह आ जाएगा फाई ऑफ R1 प्लस R2, R1 R2, ये वाली साई की डेफिनेशन यूज हुई। अगर यहाँ R1 R2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे R1 R2, ये बन जाएगा साई चूंकि फाई चूंकि होमो है, फाई ऑफ R1 फाई ऑफ R2 बन जाएगा। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं साई ऑफ R1 प्लस के, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साई ऑफ R2 प्लस के। इट मीन्स जो साई है वो होमोमॉर्फिज्म भी है, साई होमो भी है, 1 1 भी है। इट ओनली रिमेन टू प्रूव कि साई जो है वो ऑन टू भी है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, ऑन टू की डेफिनेशन है साई जहाँ जिस सेट के ऊपर मैप कर रहा है फाई ऑफ R, वो पूरा पूरा यूज हो, उसका कोई भी एलिमेंट अनपेयर ना रहे, इसके हर एलिमेंट के अगेंस्ट इसमें कोई ना कोई एलिमेंट क्या हो, मौजूद हो। सो एज फॉर एवरी फाई ऑफ R बिलोंगिंग टू फाई ऑफ R, दूसरे सेट के हर एलिमेंट के अगेंस्ट वी हैव R बिलोंगिंग टू R, एंड यानी R हमारे पास R में से बिलोंग कर रहा है, सच दैट साई ऑफ R प्लस के किसके बराबर आ रहा है, ये मतलब ये हुआ कि इस तरह के एलिमेंट के लिए हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ मौजूद है, मतलब दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है। तो साई क्या हुआ, ऑन टू हुआ। साई होमो भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब साई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और अगर साई आइसोमॉर्फिज्म है तो साई कहां से कहां पे डिफाइन था, R बाय के से फाई ऑफ R पे, तो R बाय के और फाई ऑफ R दोनों क्या हुए, आइसोमॉर्फिक हुए। इट मींस R बाय के और फाई ऑफ R आइसोमॉर्फिक हुए। इट मींस R बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ R। ये था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस थ्योरम के बाद एक छोटी सी करोलरी है, उस करोलरी की स्टेटमेंट ये है कि अगर इसी थ्योरम में फाई को हम होमो के बजाय एपी मॉर्फिज्म मान ले, क्या मान ले, मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मान ले, तो फिर ये वाली कंडीशन तो एज इट इज, यहां पे बजाय ये लिखने के हम लिख देंगे R फैक्टर बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू R प्राइम। क्या लिख देंगे, R प्राइम लिख देंगे। अगर ये होमोमॉर्फिज्म एपी मॉर्फिज्म बन जाए तो फिर फाई ऑफ R क्या बन जाएगा, R प्राइम। कैसे, अगर ये एपी मॉर्फिज्म बन जाए मतलब जो फाई हो वो ऑन टू बन जाए, अगर फाई ऑन टू हो तो फाई ऑफ R और R प्राइम, यानी जो R प्राइम होता है वो पूरा का पूरा यूज होता है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा यूज होता है। तो ऑन टू की कंडीशन की वजह से ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो फिर हमें ये नहीं लिखना पड़ता, हम ये लिख देंगे, डन हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे इसको प्रूफ करे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बजाय इसके ये लिखने के ये लिख दें और आपको यहाँ पे एपी मॉर्फिज्म दे दिया जाए। फिर आपने इस थ्योरम को एज इट इज सारा प्रूफ करना है, यहाँ तक आना है, यहाँ तक आपने आना है। जब यहाँ तक आप आ जाए फिर लिख देंगे सिंस फाई इज ऑन टू, सिंस फाई इज ऑन टू सो फाई ऑफ R इज इक्वल टू R प्राइम एंड दीज टू आर आइसोमॉर्फिक। प्रूफ यही सारा है। एंड पे जाके ये वाली कंडीशन एपी मॉर्फिज्म की यूज कर लेंगे और कह देंगे कि इसका आइसोमॉर्फिक है, दैट्स इट।